तुम्हारा भाई वापस आज का तुम्हारे लिए अमेजिंग वीडियो लेकर एक शो आया है द 50। ये छोड़ो, देख ही लेते हैं। वहां दंगे वंगे चालू हो गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब इसकी मार्केटिंग चालू हुई थी ना तो मेरे को लगा था भाई कुछ अलग ला रहे हैं भाई ये लोग। वो एक शेर सा पहन के घूम रहा था, मास्क एनिमल फिल्म का तुमने कंसेप्ट उठा लिया। उसका जो गुंडा था मास्क लेके घूम रहा था, वैसी मुंडिया पहना दी। लेकिन ये हाइप कितना करते हैं भाई। तुम कोई रियलिटी शो उठाकर देख लो, उसका ये जो प्रोमो वगैरह होता है ना, ये जो ट्रेलर काटेंगे ऐसा काटेंगे, इस बार हम लाए हैं एक ऐसा शो जो सबके कच्चे फाड़ देगा। पटक शो के अंदर क्या हो रहा होता है, म्यूजिकल चेयर खिला रहे हैं। जो किंडरगार्टन होता है ना बच्चों का स्कूल, उसमें जो वो प्ले एरिया नहीं होता छोटा सा जिसमें ऐसे जंपिंग कर, वो सब करवा रहे हैं ये अंदर उन हट्टे कट्टे नौजवानों से। अरे मैं पागल हो जाऊंगा भाई, मैं पागल हो जाऊंगा इनकी माँ का, पागल हो जाऊंगा। लेकिन खैर अंदर दंगे छिड़ गए। अभी दिग्विजय के साथ हुई थी मेरे ख्याल से रजत की, एक सेमी फॉर्मेट पकड़ा हुआ है। रजत को घुसेड़ दो, क्या करेगा, लड़ेगा। किससे लड़ेगा, किसी से भी लड़ लेगा। कोई ना मिला तो दीवार से लड़ लेगा। देर से तो तेरी मुंह खिला बस इतनी सी क्लिप निकालकर इन्होंने ऑडियंस को बना दिया बावला। मेरे को भी लगा, मैं अरे दंगा हो गया भाई। मैं गया देखने के चक्कर में। पूरे शो के अंदर कुछ हुआ नहीं है अभी तक। 50 चूतियों को इकट्ठा करा हुआ जो बेरोजगार है, कुछ मार्केट में कर नहीं रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है, सबको एक शो के अंदर घुसेड़ दिया। और उसमें गिनती के वही 4 से 5 लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर दंगा लोकेशन भेज लो। इतनी लोकेशन तो ओला उबर वाले नहीं मांगते जो तुम मांगते हो सालों। मेरे को, मैं भगवान कसम, मेरे को किसी से कुछ गुस्सा उस्सा नहीं है, बस मेरे को अजीब लगता है। सिर्फ इतनी सी क्लिप यही है और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा हो माय गॉड ये शो तो देखना पड़े, कुछ नहीं हो रहा है इस शो में। जितने जैसे ये भारत वाले शो बना रहे हैं ना, ये रोड स्प्लिट्स वाला, उल्लू पुल्लू बिग, ये सेम। किसी शो में ट्रेन में चीज रहा हूं। एक बार तो सीधी बात तो नहीं है, यहाँ अगर नहीं मत दिखाइयो, मेरे को भी मत दिखाइयो। बस हो गया। बस यही देखने को मिलता है। ऐसा कोई शो आता है, गिनती के 2 लोग आमने सामने खड़े होते हैं, 2 चूतिया उनको पकड़ रहे होते हैं, ये मारने दो ना तुम्हारी माँ की आंख। कभी तो हो कि गर्दन पकड़ ली। तुम्हें ना लगता है ये फॉर्मेट बहुत पुराना हो गया है कि पिछले भाई ऑडियंस पे थोड़ा तरस खाओ सब पे। स्प्लिट्स विला, रोडीज, ये उल्लू पुल्लू, द वेप्टे, हर किसी में 2 चूतिया आपस में एक दूसरे के ऐसे मुंह पर आएंगे। क्या बोला, इतनी पास नहीं मिलाना आशमी नहीं आता हीरोइनों के। समझ रहा किसी करने के लिए, जितनी तुम दोनों चले जाते हो उसके बाद 2 चूतिया इनको पकड़ लेते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। क्यों? कभी तो इसका कोई एंड हो। नहीं होता, यही हो रहा है, यही होता रहेगा। इसमें भी वही हुआ। देख भाई प्रिंस, रजत भाई मारो। आपको तो शो मेकर्स भी इसीलिए लाते हैं, हम भी इसीलिए देख रहे हैं। मारो किसी को तो मारो। प्रिंस इतने शो जीत चुका, तू ही मार दे। क्योंकि ऐसे रियलिटी शो का तुम्हें क्या लगता है कि हम टास्क देखने आ रहे हैं, हमें देखने आ रहे हैं गेम प्लान। ओ माय गॉड, इसकी तो अलायंस बन गई। ओ माय गॉड, ये 5 लोग मिलकर वाह क्या स्ट्रेटेजी बनाई है भाई। पहले तू जा, फिर मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा भाई। वो टॉप, हम ये देखने नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं कि करो कुछ। अली भाई उंगली रख के इन सबको नीचे दबा दो। प्रिंस का देखो एक फ्लेक्स तो देखो, मैं मानता ही हूँ कि बढ़िया आदमी है भाई। उसने अपने जितने रियलिटी शो करे सारे निकाले हैं भाई उसने। मेरे ख्याल से एल्विश भी तो यही कर रहा है, साला बैक टू बैक शो जीत रहा है एल्विश भी। बट प्रिंस का मैं एक चीज ये बोल सकूँ कि प्रिंस ने साले ने टास्क वास्क करने में तेज तो है, मतलब कर ले। इस शो के अंदर भी साले ने टास्क किया, जीत गया। टास्क वाली गेम तगड़ी है, लेकिन एल्विश की फिर फैन फॉलोइंग वाली गेम नेक्स्ट लेवल है। दोनों ही अपनी जगह बढ़िया है। और इस शो में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुमने बताया कि द 50 क्यों रखा, द 51 रखो शो का नाम क्यों? क्योंकि भैया 51वां कंटेस्टेंट जो है, जो मेन लीड है, वो तो एल्विश है। जब वो है भी नहीं भाई उस बंदे का, और ये उसी की बात करे जा रहे हैं। उसी के नाम पर पूरा शो चक दोगे क्या? क्योंकि कुछ है ही नहीं और दिखाने को। पर कोई अच्छा इंसान, फेमस इंसान आ रहा है शो में अग्री करने के लिए, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो फिजिकल शो, कि इज्जत भी कहीं ना कहीं जाती है, क्योंकि आप बोल देते हो, आपका खाना नहीं होता, आप चिड़चिड़े भी जाते हो। ये बेचारे पिदगू को वैसे ही निकाल दिया इसके। भाई ऐसे शो के अंदर जाना भी कैसे है? मैं तो हैरान हूँ भगवान कसम। सब कुछ ही बहुत स्क्रिप्टेड करते हैं हर किसी के लिए भाई। अलग वो है रूल्स में। जो ये बोल रही है, कह रही है जो फेमस बंदे को बुलाते हैं तो उसको बोल देते हैं 1-2 हफ्ते तुझे ना भेजेंगे, और बेचारे इसको, और वैसे सबको लगता है सबके जो भी है वो कॉन्टेक्ट से मैं कद्दू, बेचारे को ऐसे ही निकाल दिया। लड़ाई झगड़ा भी होता है तो इज्जत भी हानि होती है,
फिर बॉडी तो डेंजरस है ही, Body तो उनकी बहुत dangerous तो है। वो ऑफ कोर्स एमजी के बिना नहीं आएंगे। एमजी मींस मिनिमम गारंटी। इनको गारंटी मिली है शो में रहने की? डोंट एक्ट सरप्राइज मिलती है कंटेस्टेंट्स को ना, आई थिंक। मुझे तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ। हाँ तो मुझे भी नहीं पता था भाई। भाई तू इसके साथ बुरा हुआ है यार, ये बेचारे ऐसा ही होता है, ये सालों की अलग ही दुनिया है। तभी तो मेरे को भरोसा, मैं क्यों बजाता आ रहा हूँ इतने सालों से रियलिटी शोज की। हालांकि मुझे भी मौका मिलेगा, मैं भी चला ही जाऊंगा, बट पैसा मिलेगा तो जाना तो पड़ेगा ना। लेकिन अच्छे वाले में जाऊंगा यार, ये ऐसे लुल्लू पुल्लू में मेरा जाने का बिल्कुल मन है, भगवान कसम। 50 लोग साढ़े आधो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 2 हफ्ते से पहले निकालना नहीं है, बाकी अपनी के बेइज्जती करवाने हैं। इंडस्ट्री में नहीं है वो, मतलब जब से इंडस्ट्री में लाया गया ना तब तक इंडस्ट्री खत्म हो गया। यार भाई क्या है यार, एल्विश ये अपना प्रिंस और प्रिंस की वाइफ दोनों आई हैं। मेरे को तो लगता है रियलिटी शोज में भाई वाइफ के साथ नहीं आना चाहिए यार, क्योंकि इन शोज की कोई, बट प्रिंस बना ही रियलिटी शोज है तो मैं उसको क्यों ही बोलूँ। मतलब 50 लोग जहाँ पे दंगे वंगे सब कुछ होना, वहाँ प्रिंस अपनी वाइफ के साथ है। इसीलिए ना मुझे ये साल ये चका चौंधे सब फुद्दू लगा। वहाँ उसके दंगे भी हो रहे हैं, वाइफ देख रही है, 4 पीछे गालियाँ भी पड़ रही हैं, वाइफ देख रही है। वाइफ को कोई 4 चीज़ें बोल रहा है, प्रिंस देख रहा है। ये फैमिली तो यार रिश्ते, बट नहीं, सोशल मीडिया, ये भैंस के यहाँ पैसे, ये सब ने ना सब चीज़ें बीच में घुसेड़ दी हैं। अब सबके लिए सब करना पड़ रहा है, तुम समझ रहे हो। अदरवाइज ये सब चीज़ें तो बहुत पर्सनल हो गए हैं ना, प्यार मोहब्बत वाले। अगर मैं मिल जगह मैस्टर की जगह कोई और होता ऐसे हम तो थप्पड़ माफ कर दे लाला, माफ कर दे, लड़ाई थी खत्म हो गई, माफ कर दे। बड़ा इंसान वही होता है जो नहीं करता बात। अगर प्रिंस भाई मान रहे हो खुद को उसके लेवल का एल्विश के, तो वो नहीं बात कर रहा तुम्हारी, तुम भी मत करो, तभी तो बड़े दिखोगे। हर जगह बात करते जाओगे, ऐसा लगेगा फुटेज के लिए कर रहे हो। मत करो लाला, तुम बढ़िया आदमी हो अपनी जगह भाई, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है भाई, शो पे शो जीते हो तुम, लेकिन ये बकैतियाँ मत करो ना। वो शांति से बैठ के काम कर रहा है, तुम भी करो। वो कुछ करे पुक, फिर तुम बोल दो, चलता है। अब शो के अंदर आए हो, उसकी बातें करे यार, करे तो लगेगा ना हमें एज अ व्यूअर देखने में कि भाई मत करो लाला, तुम भी अपनी जगह बढ़िया आदमी हो, समझ रहे हो। तुम्हारे अपनी पर्सनैलिटी है, अपना और है, अपनी भैंस की यहाँ कुछ अचीवमेंट्स है तुम्हारी, बैक टू बैक जीते हो शो, तो मत कर लाला, ऐसा मत कर। ये है 250 गाइस, 50। ये लाइन का जंगल है यहाँ बहन के आंखों। तुम प्रोमो पे ऐसी क्यों बातें पेलते हो कि माँ जो तुमने बना दिया है कुछ दुनिया का बहुत ही कठिन शो, जिसके अंदर पता नहीं कैसे स्टंट्स देखने को मिलेंगे। प्रोमो में तो वो लाइन ही घूम रहा था, ये है लाइन का शो, यहाँ आज तक जो नहीं हुआ वो होगा। ये हो रहा है अंदर। बहुत मारूंगा कसम से, शेर तेरी बिल्ली बना दूंगा मैं, बिल्ली। तूने साढ़े जो इतने भगवान से भी 1-2 साल ही छोटे होंगे, ये सारे के सारे लोग इतने बड़े हैं, इन सबसे क्या करवा रहा है तू। फिर तो रोडीज ही बढ़िया है, कम से कम टास्क तो होते हैं। फिर तो रणवीर बढ़िया है यार, कम से कम अच्छा लग रहा है, अब इज्जत है भाई मेरे मन में उसके लिए कि हाँ वो जो शो है कम से कम टास्क तो होते हैं। 2 मर्द आपस में लड़ रहे हैं, 2 लड़कियां एक दूसरे को धोबी पछा, ये 250 लायन का जंगल है माँ जो। सब बेरोजगार है भगवान कसम, ये सबको एक जगह घुसेड़ा हुआ है एक्टिंग की लाइन में, और सब अपनी इज्जत नीलाम करने आते हैं। 10 साल में 9 साल अगर कोई फिनाले पहुंचे वो प्रिंस नरूला है, और कोई गैंग लीडर नहीं है। का वो फ्लेक्स है, फ्लेक्स नहीं है, हमारी मेहनत। फ्लेक्स तो मेरा वो है कि मैं 5 रियलिटी शो किए, 5 ऐसा लगता है कि आप फ्लेक्स। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, तू अपनी उसमें ऐसे मीम कटवा अपने। गुड जॉब ब्रदर, गुड जॉब। इसके लिए भाई इज्जत तो है। देखो लड़ाई पंगे अलग है, मैं नहीं चलता भेड़ चाल में। ओ भाई एल्विश ना भाई, दोनों के दोनों कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दोनों की अपनी अपनी अचीवमेंट्स हैं। मैं तो दोनों के लिए खुश हूँ, है ना। दोनों मेरे घर में पैसा तो देकर जाते नहीं ना, खाना देकर जाते हैं, दोनों के लिए खुश हैं अपन। वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया एल्विश भाई, उसके लिए नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट है। आज पता नहीं जाए जा रहा, ऐसा लग रहा है बजरंगबली का ऐसे हाथ है सर पे, तगड़े लेवल का भाई। तो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है भाई वो, सच्ची में। जो भी जिस चीज़ पे उंगली रख रहा है अभी सब उसके फेवर में है। चीज़ क्या मस्त। अब इससे दंगे हो गए तो ये ना है ना कि जिससे दंगे हुए तो अब इसको हेट करना चालू करते हैं। ये भी अपनी जगह भैंस की, इसकी भी अचीवमेंट है। बस ऐसा मीम्स कटवा लेना प्रिंस नहीं, बट तेरे को भी शो के अंदर लगा हुआ है, जो है ही नहीं शो में उसकी बात क्या कर रहा है। What is this weird It's show? okay to stalk your ex's new partner for research.
ओके तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई करेंगे। हम भी तो हैं इस गेम का पार्ट। अपने एक्स के पार्टनर को स्टॉक करना सही है कि नहीं? भाई मैंने तो नहीं किया आज तक भाई ये काम, मैंने तो नहीं किया दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फर्क ही नहीं पड़ता कि फर्क पैदा है। जिस गली जाना नहीं भैया उस गली का रास्ता का पूछना है, अपना तो सिंपल है। बट लोग करते हैं, उनकी मस्ती तो बहुत रहती है कि हाँ एक्स है तो क्या हो गया, एक बार चेक कर लेते। चुल तो सबके होती है, जब वो पकड़े नहीं जाते तो तब तक वो करते रहते हैं सारे काम, समझ रहे हो? No meaning yes, I would say. Yes, अबे करण exactly. जौहर का कोई स्टैंड, अबे करण कोई स्टैंड है? हर बार तू ऐसे से कैसे चलता रहता है? So stalk. It is perfectly reasonable to stalk. It's for research purposes. What research? He's your ex now. I'd rather research my new partner. Yeah, see. क्या बात है? Exactly. Ex for research. I like to Losers. know that they should know what they bloody well lost out on and now who they are suffering with. I L said for that. loser. No. Why? L. Because Absolutely petty, not. they're your ex. Why do you care? You shouldn't I care. I'm sorry, but if I'm you ever stalking meet your them in the ex future, also. भाई ये काजल हर बार उल्टा किस तरह चले जा रही है? इस बार भी जानवी और ट्विंकल, मेरी तो सोच अलाइन हो गई। करण और काजल दोनों टॉक्सिक हैं। हट गंदे हुर, जिनसे कुछ लेना देना ही नहीं है उनके बारे में जानकर क्या फायदा? ये तो वही बात हो गई, बहन की आंख में मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और बहन की आंख में मैं ऐसे कोई दूसरे कोर्स की किताबें पढ़े जा रहा हूँ। You can stalk. You can stalk everyone's exes. That's I like to stalk everyone. okay. Period. Back. कैसे कैसे शो बना देते हैं रोज के रोज, मतलब इस शो का तो कोई सर पैर भी नहीं लग रहा मुझे। मतलब तुम देख रहे हो शो क्या है भाई? एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आधे इधर हो। अब माँ जो क्रिएटिविटी का है, कमाल हो गया यार। ये तो जमाई उल जलूल शो था। दैट वन मैं कब से देख रहा हूँ, इतने एनर्जी से एवरी आप ऑफिस शो चला रहे। नॉट हैड अ सिप ऑफ वाटर Oh, thank you so much. क्या बात है? भाई नहीं भाई, ये भाई सर Thank you so much, यार. सर भाई मेरे इसमें क्लास में थी भाई ऐसी लड़कियां भाई। आई जस्ट इन्हों को पता नहीं, लड़कियों को पता नहीं क्या मैडमों से इतना ऑब्सेशन होता है क्लास की कि मैडम आप, हाँ मैडम आपके पसीना आ रहा है, मैडम मैडम आपके लिए ठंडा पानी ले आऊं मैडम। मैडम को पढ़ाने दे, तेरे घर वालों ने तेरे को पढ़ने भेजा है। मैडम का बच्चा आ जाए क्लास में तो भाई लड़कियां बावली, लड़कियों के भाई जमीन ही हट गई पैरों के नीचे से। लड़कियां भी हाँ आपके बेबी को हम संभाल लेते हैं मैडम, आप स्टाफ रूम में जाइए, सो जाइए 3 घंटे, आपके बेबी को हम संभालेंगे। ओ मेरा गुच्चू मुच्चा। अरे बहन, तेरे घर में जो तेरा छोटा भाई है उससे तो कभी प्यार ना हुआ तेरे से भाई। बौबला आ जाती है मैडमों से जो से। अभी इसको ही देख लो। मैं देख रही हूँ इतनी देर से आप बोले ही जा रहे हैं अपने पानी ने। तेरी माँ की पी लेगा सर पानी, उसके ही सामने पड़ा था गिलास। तू क्यों आई? तेरे पापा लगता है, पापा है तेरा। ये जो चमचे होते हैं ना मेरा माथा खराब करते हैं भाई। आई हेट चमचास मैन। लेकिन मैंने तो सिर्फ हेलो बोला। आपके 7 दिन के अंदर दशहरे से पहले जो कोई मेरी जिंदगी के इस रावण विक्रमादित्य भोसले को जान से मारेगा, मैं आजाद उसके साथ एक तेरी बहन। अबे ये क्या है? भैंस की आंख। बंदा कह रहा मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बंदी कह रही है इसको मार दो, मैं तेरे साथ सो जाऊं। भगवान, बंदा कह रहा ऐसा भी क्या किया होगा। मैं तो सोच रहा इसने फिल्म के अंदर इस धागे से बच्चा अरे बहन, एक तो भाई इंडियन शोज भाई करना कुछ। ये धागा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब शादी और मेरे बीच में ब्रिज बन गया। बच्चा रोशनी की कोख से अपनी कोख में ट्रांसफर करने के लिए क्या बोलना है ये मैं उस्ताद जी से पूछ। अब केड़ा उस्ताद? बच्चा डोर से ट्रांसफर करना और ये बात उस्ताद क्यों बताएगा? कौन उस्ताद? ये क्या बक रहे हो मां? उस्ताद कौन है और क्यों बताएगा उस्ताद? अच्छा एक तो झूमता सदियां गुजर गई भाई, ये ट्यून नहीं गुजरी। बच्चा ट्रांसफर हो रहा है बच्चा। अरे माशा हिंदुस्तानी शोज भाई मर चुके हैं भाई कसम से। एक तो धूम ताना ना सदियां बीती, मौसम बदले बदले दिन और रात। ये मौसम, ये ट्यून नहीं बदली बस। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो who cannot afford to buy a brand, उसका मजाक उड़ाओगे आप?
के नल्ला ब्रांड है ये। क्या उखाड़ क्या लिया है यार? उखाड़ क्या लिया है? मजाक उड़ाओगे? सल्लू भाई में मेरे को हम नजर आ रहे हैं जब हमारे सामने कोई ऐसे फ्लेक्स कर रहा हो अपने महंगे फोन का कुछ हम अपने नोकिया के साथ सैमसंग के साथ यही बातें कर रहे होते हैं, मजाक उड़ाओगे। ये बहुत बढ़िया था यार। अबे तो कम से कम बैग तो नॉर्मल रखता विमल का है। ये विमल कमाल है भाई। Your plants, love. Emotional cheating is worse than physical cheating. Emotional cheating is worse than physical cheating. Emotional cheating is worse than physical. अबे चीटिंग तो फिजिकली वर्स हुई ना, इमोशनल क्या है? ये सब तो बकचोदियां हैं। भाई ये काजल की सोच इतनी अजीब है भाई, इसको झेल कर मैंने देख लिया भाई। ये बॉलीवुड स्टार्स की भी एल लगे पड़े, ये ट्विंकल भी इरिटेटिंग, काजल भी इरिटेटिंग, इनके पति इनको झेल कैसे रहे भाई। वो अमिताभ बच्चन की वाइफ और जया बच्चन और इरिटेटिंग भाई, एल लग गए। मैं तभी बोल रहा हूँ कम से कम सोच समझ के पकड़ो। इनों के लिए इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल। अबे इमोशनल चीटिंग क्या, इमोशनल चीटिंग क्या भाई? फिजिकल चीटिंग तो चीटिंग हुई माँ चो। इनकी नजर में ये तो वही बात हो गई कि ये काजल के लिए अगर अजय देवगन किसी को, मतलब अजय देवगन रात को दारू पी कर आया बाहर से और इसको बोल दिया कि नहीं मैं दारू पी कर नहीं आया हूँ, मैं तो दोस्त के घर पे बैठा हुआ था बस, ये इमोशनली चीट कर दिया इसने काजल को क्योंकि झूठ बोल दिया, तो काजल बहुत बुरा मान जाएगी और डिवोर्स फाइल कर देगी। लेकिन वहीं अगर अजय देवगन बोले कि हाँ मैं तो किसी पराई लड़की के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर आया हूँ, करके आया हूँ सब कुछ, तो काजल बोले कि नहीं ठीक है, इमोशनली चीट तो नहीं किया, कम से कम तूने फिजिकली तो किया है। बहुत कम बुद्धि है भाई इन लोगों में। No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say no, but I just might young. भाई कितनी इरिटेटिंग है यार, कितनी, मतलब मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया इतनी देर की कॉन्वर्सेशन में। ना तो काजल नहीं जानवी को बोलने दिया, ना इसको बोलने दिया। कौन बोल रहा है? बोल को तू ही बोल रही है बस, जब बोले जा रही है। पत्नी ने पूछ दिया कहाँ है, बंदी ने पूछा कहाँ है, तो बंदा है दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा था, लेकिन बोल देगा कि अभी ऑफिस में ही हो। ये पिद्दी झूठ तो बोलता है आदमी जिससे किसी को दुख ना हो। तो ये क्या है? ये इमोशनल हार्ट ब्रेक कर दिया मेरा, झूठ बोला मेरे को। अरे माँ जो असली तो फिजिकल होता है कि तुम किसी, वो तो फिजिकल कैसे चलेगा कहीं। deal is broken. No यार, sometimes भाई यार ये कितने उल्लू हैं तीनों यार, मानना पड़ेगा भाई। जाती है। अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो। we are 50, she's in her 20s, she will get into this circle soon. भाई ये तीनों बड़े हैं और इन्हों को समझाना चाहिए उसको कि तू सही है। और ये मतलब कितना भाई टॉक्सिक है भाई ये तीनों लोग। मेरे को तो बात भी समझ नहीं, एटलीस्ट एक जवाब तो देते जाओ सही कि तुम्हारे लिए इमोशनल चीट बड़ा कैसे फिजिकल से। She'll come here fast. इसीलिए बोलते हैं कि भैया उम्र, जैसे बोलते हैं ना कि उम्र के साथ ही समझ आती है। नहीं किसने बोल दिया कि जितना बड़ा उम्र उतना बड़ा वो सही आदमी? नहीं भाई किसने बोल दिया? सबसे छोटी है जानवी इन सब में, और उसके बावजूद भी उसका सेंस बिल्कुल सही थी और इन उल्लू के पट्टों की गलत। तो इसी के साथ तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारा क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर तुम्हारे पास कोई बढ़िया सा टॉपिक है तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर देना मेरे जिगर के टुकड़ों। मिलता हूं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो।